जैसे ही वासुदेव जी और देवकी मैया ने माँ भगवती का अनुष्ठान किया, देवी भागवत का 9 दिन का यज्ञ किया, माँ भगवती जामवंत जी के हृदय में चेतना देती है और जामवंत जी कहते हैं, अरे हमसे युद्ध में टिकने वाले तो हमारे भगवान ही हैं, हम किससे युद्ध कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान के चिन्ह देखे तुरंत चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप आएंगे ये तो पता था, लेकिन कैसे आएंगे ये पता नहीं। जल्दी करो, मणि दो हमें। जामवंत जी कहते हैं, मणि तो हमने बिटिया को दे दी, और बिटिया की संपत्ति को अधिकार बाप को थोड़ी हो। तो राधे राधे। हमारे भारत में तो बिटिया के घर को पानी भी नहीं पी होता, बड़ी मजा आती है। जब बिटिया के यहाँ संतान हो जाती है तो उस संतान का पानी भोजन नाना नानी कर सकते हैं, और जिनके यहाँ बेटा नहीं है उसका पिंडदान अग्निदान संस्कारी अधिकार बिटिया का बेटा कर सकते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हमारे यहाँ बेटा नहीं है, बेटा है उनसे पूछो तो सुखी होगा। पंडित श्री जय नारायण शास्त्री जी पधारे हैं, ब्राह्मण देवता के चरणों में खूब प्रणाम है। आप सरोवर सरकार जो हनुमान जी का मंदिर है संजय घाट पर, वहां के पुजारी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहा प्रभु एक काम करो, आपको मणि तो चाहिए चाहिए है, मणि हमारी नहीं है लेकिन बिटिया तो हमारी है। भगवान मणि प्राप्ति के लिए उसी समय उसी क्षण जामवंत जी की बेटी जामवंती से विवाह कर लेते हैं और भगवान की 2 पटरानियां हो जाती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। को तो जाके गांव में रहियो तो मान मान कहियो, और हमने वो नहीं मिलाने द्वारकाधीश के जाने आरोप तब सत्य भामा ने भगवान की सत्य भामा का विवाह द्वारकाधीश से कराया और मणि से पांव पखार लिए तो भगवान की हो गई 3 पटरानियां। बोलो द्वारकाधीश भगवान। एक यमुना मैया से विंद और अनुविंद की बहन चित्रवृंदा से, एक लक्ष्मणा से, एक सत्या से, एक भद्रा से, इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हुई। बोलो द्वारकाधीश भगवान। कितनी रह गई? 16,300। खराब है, जल्दी तो नहीं आ रही। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भौमासुर था, जहां भी जाए वहां की संपत्ति और बिटियों को उठा ले, अपना राज्य विस्तार करना चाहता। इंद्र ने एक पत्र लिखा भगवान को। इंद्र कहते हैं प्रभु के भौमासुर बहुत अत्याचार है, देवताओं को भी परेशान करता। जब किसी कठिन चक्रव्यूह को भेजना हो तो अपनी धर्मपत्नी को साथ में जरूर रखो। भौमासुर ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया था कि उसका वर्णन पूरे अध्याय में है। बहुत कठिन चक्रव्यूह बनाया। अपने जीवन में जितने राज हैं सारे के सारे राज अपने पति देवता को बता दो, और पति देवता के जीवन में जो राज है ये राज अपनी पत्नी को। इतना कर्जा है
है, कितना फायदा है, लड़ाई हुई, कहाँ सम्मान मिला। जब आप इनसे घरे लौटे, जब अन्य बैठेंगे बता अब भगवान के कहाँ है कि अच्छी रस्सी चलाई जाए, आज की कथा बंद रस्सी चले जाए। अब कहाँ है जो कुछ भी राज है, सारे राज पत्नी को बताओ, मान अपमान, लड़ाई झगड़ा, दोस्ती, सब कुछ। पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। हमने पूछो चौका, हमारे तो चिड़िया के माता है बहुत काम है, हमने फिर चौका बजा जल चढ़ा देगा अपना बड़का आए चौका। हम तो भागवत में ये थे पूरे राज बताओ, और तुम कह रहे थे क्या पत्नी कितनी प्यारी हो, उस राज बताना कौन सो राज बताओ। कदम भी अपनी पत्नी को नहीं बताइयो तो मम्मी को चुपचाप हमने 1000 रुपया देना है। जहाँ भगवान की कथा होती है मानो सारी रात बताओ। आज भगवान द्वारिकाधीश भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं और भौमासुर का कठिन से कठिन चक्रव्यूह भेद देते हैं। किस कारण? क्योंकि उनकी अर्धांगनी सत्यभामा उनके संग में है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। जहाँ भागवत होती है वहाँ भेद नहीं होता, जहाँ भागवत नहीं होती है लगा लो क्या हर हर तुम जने 5 रुपया बारू सारू लिया अपना जिंदगी की जंग की बता का पंडित जी के पास गए थे, एक ताबीज बना दो, जितने मिलाने जिंदगी से। पंडित जी ने कहीं हवा ताबीज गले में नहीं पहन हो जाए, जब तुम्हारों की लड़ाई हो सके तो दबा लो। ताबीज को मतलब बोले तो कुछ बोले नहीं, अरे पंडित जी लड़ाई तुरंत खत्म हो गई। जहाँ भागवत होती है वहाँ ये बातें नहीं होती। ज्यादा फिल्मों पे हम कहे नहीं तुमने आवाज चाहिए कितना द्वारका कितना प्यारा है। आज पता चले भौमासुर को जीता, जितना खजाना था सब खोल के वापस करवा दिया। दूसरा तहखाना खोलो, दूसरे तहखाने में अरे राम 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 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1000 2000 नहीं, पूरी 16100 कन्याएं थी। तुम सब क्या कर रही हो? भगवान आपका इंतजार है, जाओ अपने अपने पिताजी के घर। नहीं भगवान हम पिताजी के यहाँ नहीं जाते, आप हमें बनाओ या फिर आप हमें मार डालें। क्यों मार डालें? तो भक्तानी हो, अपराधी थोड़े ही हो, तो अपनी पत्नी बनाओ। पिताजी के यहाँ क्यों नहीं जा रही? देखो पिताजी के यहाँ जाए
स्त्री अकेली कहीं चली जाती है तो उस पर दोष लगा देगा। हमसे विवाह कौन करेगा? और अगर किसी ने विवाह कर लिया तो बार बार जिंदगी भर रोकेगा, वो मातो यहाँ रहे, वो मातो पिताजी के यहाँ रहना, माए का तो सबसे ज्यादा प्यारा हो चाहिए, नहीं तो माए को सबसे ज्यादा। बताओ उसने क्या कहा? भगवान जब तक माँ है तब तक मायका है, और माँ के बाद सब कुछ भैया और भाभी का हो जाता। पूरे अधिकार से हम मायके में नहीं रह पाएंगे, पूरा अधिकार पत्नी नौकरी करने नहीं जा रही और पति अगर 80,000 सैलरी ले आए, घर बैठे बिना नौकरी करे 80,000 की मान सीधे लो। और सच्ची बताए, जिस घर में पूरी आय घर की लक्ष्मी को दी जाती है उस घर में लक्ष्मी स्थिर हो गई। जहाँ जनेऊ में चाबी फंसी हुई भैया घर होंगे, पूरे पैसा घर घर तुम जानो, तुम चल रहे हो, तुम 10-10 के नोट दी देगा, तुम खर्चा। बोलो बिहारी सरकार। पूरा अधिकार चाहते बहन बन के पूरे अधिकार से नहीं रह सकते। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को पूर्ण रूप से सम्मान के साथ पूर्ण अधिकार से जीवन जीने के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप धारण करे और सबके स्वामी बने। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। ये है भगवान कितने हो गए? 16,000। परीक्षित कहने लगे, महाराज इतनी सारी पत्नियां की संतानें कितनी हुई? बताओ कितनी हुई होगी? बताए एक दिन है भाई, क्या भाई सब हो भाई, अपन दुखी होते हैं कि भगवान हमारे यहाँ संतान जमाने के दुख लेकर अपन अपने सिर पर ढोते हैं और रोते। भगवान राम और अपने भगवान कृष्ण के चरित्र को तो देखो, जो कष्ट भगवान राम को मिले हैं, जो कष्ट भगवान श्री कृष्ण को मिले हैं, वो कष्ट हमें नहीं मिले। भगवान के यहाँ संतान नहीं, भगवान हमारे यहाँ संतान नहीं, हम क्या करें? भगवान के चेहरे पर कभी देख सकेगा? जिनके यहाँ पुत्र नहीं है अथवा जिनके यहाँ संतान नहीं है, तो जो हम प्रयोग बता रहे हैं पुराणों का, इस प्रयोग से संतानें हुई हैं। सागर शहर में अगर गिनती लगाओ, संख्या 15 बाल बच्चे, ये कन्हैया रूप घर घर रहता हूँ। और बड़े बाजार में एक घर है, आप कहें तो हम मिलवा भी देंगे। विवाह के 14 वर्ष जीत रहे थे, 12 या 14 वर्ष, उनके यहाँ एक भी संतान नहीं। जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं क्या, उनका एक बेटा है, 2 साल का हो गया। तो मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि को मैया व्रत रखे, इनको संतान चाहिए। और शाम के समय आगे के संकल्प बनाए, चावल की दाने
बेलपत्र का आसन देके उसको बिठा एक तांबे के लोटा में बेलपत्र पत्र डालो, भोलेनाथ को चढ़ाओ, भोलेनाथ को कहो कि प्रभु जैसे आपके पेट से कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, ऐसे प्रभु आपके पेट से हमें भी एक संतान की प्राप्ति और भोलेनाथ को जन्म आया ऐसा ही आपके यहाँ संतान जरूर आए। बोलो लड्डू गोपाल भगवान। द्वारकाधीश के यहाँ संतान नहीं हो रही। द्वारकाधीश ने भगवान गौरी शंकर का जन्म किया, शंकर जी को याद किया, गौरी मैया को याद किया और गौरी शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट हो कन्हैया करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं हजारों संतानें होंगी। शिवपुराण भगवान शंकर ने कैलाश पर प्लाट अलग से निकाला, उस प्लाट पर धाम बनाया, उस धाम का नाम रखा गौलोक धाम और उस गौलोक धाम पर गैयों को आश्रय दिया और वहां के देवता बनाए भगवान श्री कृष्ण और वहां की महारानी बनाए अपनी किशोरी श्री राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गैयों का दूध लगाया, भगवान शंकर जी का अभिषेक कर दिया। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और कहा कन्हैया दूधो नहाओ और पूजो फलो। उस पुण्य के कारण तुम्हारे यहाँ करोड़ों संतानें होंगी और सच्ची में सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन एतेषां पुत्र पौत्रस्य बभूव कोटि सोनमः। ऐसे हे राजन भगवान के यहाँ करोड़ों संतानें हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अपने वसंत बाबा जी को कौन ले जाए? वसंत बाबा जी तालियां बजाकर स्वागत करें। लेकिन भगवान सुख को अपने सिर पर नहीं रखते, भगवान सुख और सुख को अपने पैरों के नीचे रखते। अमन करो दोस्तों। विष्णु को क्या खट गयो जो भगु ने मारी डाला। बिटिया ने पूछा भगवान जी के हृदय पर चरण किसका बना? ऐसे सुख और सुख से बचने का साधन है भगवान का भजन। तुमसे बचे रहो।